मेरठ शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त बाराबंकी में हुई उनकी गिरफ्तारी। रफीक 7 दिन से थे अंडरग्राउंड, जिनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी पुलिस की 3 टीमें। अंसारी के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट हुए जारी, लेकिन फिर भी वह कोर्ट में नहीं हुए पेश, जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के दिए थे आदेश। बाराबंकी से पकड़कर अब मेरठ पहुंचेगी पुलिस टीम। नौतपा के तीसरे दिन सोमवार को भी भोपाल में भीषण गर्मी के साथ चली लू। सुबह से धीरे धीरे बढ़ता चला गया तापमान, जहां दोपहर 2:30 बजे 44 डिग्री तापमान किया गया दर्ज। बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार के लिए भोपाल में येलो अलर्ट किया था जारी। मौसम विभाग का कहना है कि भोपाल में 40 साल में दूसरी बार पड़ रही है ऐसी भीषण गर्मी। गर्मी के कहर को देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइन होने के दौरान खड़े होने का समय किया जा रहा है आधा। मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक 14 प्रमुख चौराहों पर हाफ किया जा रहा है सिग्नल का टाइमिंग। जीतू पटवारी द्वारा इमरती देवी पर दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन को नोटिस किए हैं जारी। सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की पिटीशन पर सुनवाई के बाद दिए गए ये नोटिस। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने इमरती देवी और मध्य प्रदेश शासन से पूछा कि पटवारी पर आरोप लगाने का क्या है आधार। बता दें कि इमरती देवी का रस खत्म हो गया है ये के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ इमरती देवी ने डबरा थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर, जिसको रद्द कराने के लिए पटवारी ने हाईकोर्ट में लगाई है पिटीशन। झांसी के पारीछा स्थित गोलारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बेतवा नदी से निकलकर घुस आया करीब 12 फीट लंबा मगरमच्छ। इस विशालकाय मगरमच्छ को देख 3 कुत्तों ने भौंकना कर दिया शुरू। कुत्तों की आवाज सुनकर बाहर निकल आए कर्मचारी और मगरमच्छ को देख दहशत में आ गए वे लोग। कुत्तों को के खदेड़ने के बाद वापस से बेतवा नदी में चला गया मगरमच्छ। 2 दिन पुरानी बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नौतपा के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में आगरा रहा सबसे गर्म शहर, जहां सोमवार दोपहर 1:45 बजे 47 डिग्री तक पहुंच गया पारा। वहीं झांसी में 46 डिग्री के पार दर्ज किया गया तापमान। झांसी समेत कई जिलों में इस कदर पड़ रही है गर्मी कि पानी डालकर व कूलर चलाकर ट्रांसफार्मर को किया जा रहा है ठंडा। वहीं इस गर्मी के कहर के कारण ट्रेनों के एसी भी लगातार हो रहे हैं फेल। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में 48 डिग्री तक जाएगा तापमान। बेवजह बाहर ना निकलने की दी गई सलाह। बुंदेलखंड के जालौन से बड़ा कांड आया सामने, जहां कुठौन थाना क्षेत्र अंतर्गत खरका गांव में जमीन के विवाद में पुत्र ने अपने पिता की पीट कर बेरहमी से कर दी हत्या, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की शुरू। जबलपुर में कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री के नाम पर अभिभावकों से मनमानी राशि वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। ऐसे स्कूलों में अभिभावकों को 81 करोड़ 30 लाख रुपए की फीस कराई गई है वापस। साथ ही इन स्कूलों पर 22 लाख रुपए की लगाई गई पेनल्टी। प्रशासन ने 51 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की है दर्ज, जिनमें स्कूलों के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 20 लोग किए गए हैं गिरफ्तार। झांसी के मौरानीपुर में प्यार के चलते 5 बच्चों की जिंदगी हो गई बर्बाद, जहां मौरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चुरारा गांव में रहने वाले 2 बच्चों के पिता को पड़ोस में ही रहने वाली 3 बच्चों की मां से हो गया प्यार और दोनों ही अपने बच्चों को छोड़कर हो गए फरार, जिस पर 3 बच्चों की मां की सास ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। बांदा में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात आई सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में रहने वाली महिला बच्चों का इलाज कराकर अपने घर जा रही थी वापस। तभी रास्ते में मिल गया पति का दोस्त, जिसके बाद उसने बाइक से घर छोड़ने के बहाने दुकान में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक के साथ पिला दिया नशीला पदार्थ और फिर मेडिकल कॉलेज के पीछे ले जाकर दोस्त ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ के मोटेका मोहल्ला में 2 लोगों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। हादसे में 2 लोगों को आई गंभीर चोटें, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं मारपीट की पूरी घटना मोहल्ले के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसके आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। रविवार को भोपाल में लोकायुक्त कार्यालय परिसर में लगी आग को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने साजिश की जताई आशंका, जहां सोमवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकायुक्त कार्यालय में सिंघस्त घोटाले की जांच की है एक फाइल, जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन की हुई हेराफेरी, उसमें कई नेताओं के, करीबियों और कंपनियों के हैं नाम, जिस कारण उन्होंने कहा कि कहीं सिंघस्त की उस फाइल को जलाने की तो नहीं की कोई कोशिश। उन्होंने मामले की जुडिशियल जांच कराए जाने की उठाई मांग।
झांसी में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती और पानी की समस्या से लोगों का जीवन हो गया है बेहाल, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने हाइड्रल स्थित बिजली विभाग के कार्यालय का किया घेराव और अधिकारियों से बातचीत में बताया कि शहर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां दिन में दर्जनों बार नहीं हो रही है बिजली कटौती। कहीं कहीं तो 3-3 दिन से नहीं आ रही है बिजली, जिससे वहां के लोगों को पानी की समस्या से भी होना पड़ रहा है परेशान। उन्होंने जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था ठीक किए जाने की उठाई मांग, अन्यथा की स्थिति में बड़े आंदोलन की दे डाली चेतावनी। टीकमगढ़ में सड़क पर घूम रहे गौवंश से आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। इस मामले को लेकर कई बार साधु संत कर चुके हैं आंदोलन, बावजूद इसके निराश्रित गौवंश को गौशालाओं में नहीं किया जा रहा है शिफ्ट, जिस पर भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नोना ने कलेक्टर को लिखा है पत्र, जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायतों की गौचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर गौवंश को व्यवस्थित करने की उठाई मांग। बोले 2 बार लिख चुके हैं पत्र, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर 4 जून के बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर उतरकर करेंगे भूख हड़ताल। गुना में मिनी ट्रक पलटने से 4 लोगों की हो गई मौत, जबकि अन्य 4 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। सोमवार तड़के सुबह करीब 3:30 बजे एबी रोड पर म्याना से आधा किलोमीटर दूर हुआ हादसा। आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से हुआ हादसा, जिस कारण डिवाइडर को तोड़ते हुए पुलिया से नीचे जा गिरा ट्रक। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने सोमवार को कालपी रोड स्थित विशिष्ट नवीन गल्ला मंडी स्थित वेयर हाउस में रखी ईवीएम की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम की त्रिस्तरीय सुरक्षा में लगे जवानों से ली जानकारी। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बल के जवानों को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे में व्यापारी के घर हुई करीब 50 लाख की चोरी का हो गया पर्दाफाश, जहां सामने आया कि व्यापारी के नौकर ने ही प्रेमिका के साथ जीवन बिताने की चाहत में इस चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। प्रेमिका का दिया दिलवाला पत्थर लेकर चोरी करने पहुंचा था आरोपी, जो इस पत्थर को हमेशा रखता था अपने साथ। पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से चोरी की हुई लाखों की नकदी व सोने चांदी के जेवरात किए गए बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। झांसी के चहरौली में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक बाबू बालेश्वर लाल की मनाई गई पुण्यतिथि, जहां एक निजी विवाह घर में श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन, जिसमें सभी पत्रकारों ने उन्हें पुष्प अर्पित करने किया नमन और कहा कि ग्रामीण पत्रकारों के हित में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को हमेशा किया जाएगा याद। इस मौके पर जगतपाल मिश्रा, रिंकू दीक्षित, सुखलाल कुशवाहा, आशीष उपाध्याय, बबलू राघवेंद्र, भारत तिवारी, अमित शर्मा, मोनू शर्मा समेत आदि पत्रकार रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।